का टॉपिक है हॉलिडे मॉडल। रोविन हॉलिडे in 1964 postulated a model to explain recombination at molecular level. The complete pathway of DNA recombination required following enzymes and proteins: enzyme endonuclease, DNA ligase, DNA binding protein, helix destabilization protein, DNA unwinding protein or DNA helicase. The key features of the holiday model are the formation of heteroduplex DNA, the creation of a cross bridge, its migration along the two heteroduplex strands, termed branch migration, the occurrence of mismatch repair, and the subsequent resolution or splicing of intermediate structure to yield different type of recombinant molecule. Here we take two homologous chromosome, मतलब two homologous double helix, each pair represent a chromatid and two pair represent two non-sister chromatid. The endonuclease cleaves the two strands that have same polarity. Two antiparallel strands are caught and form single strand nick on two strands. Here we मतलब मैंने यहाँ पर एक निक भी बनाया है। एंडोन्यूक्लियस, ये जो निक है एंडोन्यूक्लियस के थ्रू ही बनता है, ये भी अभी मैंने कहा. And then segment of the single strand DNA on one side of each cord are displaced from their complementary strand by helix destabilization protein. यहाँ पर निक होने के बाद हेलिकेज एंड DNA सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू एक स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट होता है. उसके बाद स्ट्रैंड एक्सचेंज होता है रेक ए टाइप प्रोटीन के थ्रू. उसके बाद एक हॉलिडे जंक्शन बनता है बाय लाइगेज कोवैलेंट सिंगल स्ट्रैंड ब्रिज के थ्रू. उसके बाद वो क्या होता है, वो माइग्रेशन करता है, मतलब मूव करता है वो जंक्शन. उसके बाद फॉर्मेशन करता है ब्रांच माइग्रेशन. As a result of strand displacement, regions of new duplex DNA are generated, which often contain mismatched base pairs, is called heteroduplex DNA. मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट बना वो एक न्यू ड्यूप्लेक्स ऑफ DNA बनाया. उसमें भी कुछ पेयर्स होंगे, बेस पेयर्स होंगे, वो मिसमैच्ड होंगे, वो कॉम्प्लीमेंटरी नहीं होंगे. उसको हम हेटेरोड्यूप्लेक्स DNA कहेंगे. इसलिए फ्री एंड लीव देयर ओरिजिनल कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड एंड अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग with the complementary strand in the homologous duplex helix. Ligation produce partially heteroduplex. यहाँ पर partially heteroduplex बनता है. इज ए क्रूशियल इंटरमीडिएट इन रिकम्बिनेशन, मतलब ये बहुत क्रूशियल होता है ये. एंड हैज़ बीन टर्म्ड एज हॉलिडे जंक्शन. यहाँ पे भी मैंने बताया बाय लाइगेज कोवैलेंट सिंगल स्ट्रैंड ब्रिज होता है, इसको हम हॉलिडे जंक्शन कहते हैं. ब्रांच माइग्रेशन. द हॉलिडे स्ट्रक्चर क्रिएट्स ए क्रॉस ब्रीज दैट कैन मूव और माइग्रेट. यहाँ पर जो हॉलिडे स्ट्रक्चर है, जो एक ब्रीज बनाया है, वो मूव करेगा, उससे ही मतलब माइग्रेट करेगा, उससे ही ब्रांच माइग्रेशन फॉर्मेशन होगा. द हॉलिडे स्ट्रक्चर कैन बी रिसॉल्व्ड बाय कटिंग एंड लाइगेटिंग आइदर टू originally exchanged strand और originally unexchanged strand. उसके बाद एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा एंड वो 3D स्ट्रक्चर 180 डिग्री घूमेगा. उसके बाद क्या होगा, इक्विवेलेंट टू 3D स्ट्रक्चर बनेगा. वो जो बनेगा यहाँ पर एक
उस स्ट्रक्चर से ही एक क्रॉसिंग ओवर बनेगा, मतलब वर्टिकली कट होगा एंड एक हॉरिजॉन्टली कट होगा। वो जो वर्टिकली कट होगा उसको हम क्रॉसिंग ओवर, उससे जो बनेगा वो क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट होंगे। जो हॉरिजॉन्टली कट होंगे उससे हमें नॉन क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद कैसे प्रोडक्ट हो रहा है, नॉन क्रॉसिंग ओवर के बाद कैसे प्रोडक्ट हो रहे हैं। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम लिए थे, कैप्स ए, कैप्स ए, बी एंड कैप सी। यहाँ पर एक होमोलोगस में ये प्रेजेंट है। यहाँ आप जानते होंगे कैपिटल लेटर डोमिनेंट होते हैं। एंड होमोलोगस 2 में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लिए हैं, ये लोग रिसेसिव हैं। बाई एंडोन्यूक्लियस एक नीक लगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में डबल स्ट्रैंड है, लेकिन वो जो डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड पे नीक लगा, दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम में नीक लगा। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट हुआ थ्रू द हेलिकेज। स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट के बाद स्ट्रैंड एक्सचेंज होता है बाय रे के प्रोटीन। उसके बाद लाइगेज को थ्रू हॉलीडे जंक्शन बनता है। वो हॉलीडे जंक्शन क्या होता है, माइग्रेट करता है, उसके बाद बनता है ब्रांच माइग्रेशन। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो कैपिटल बी पहले हॉलीडे में क्या था, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, वो दोनों क्रॉस ओवर कर रहे थे। यहाँ पर उसके बाद ब्रांच में क्या हो गया, क्या वो वहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी हो गया, यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी हो गया। उसके बाद जो 3D स्ट्रक्चर बना उससे हमें क्या मिला, क्रॉसिंग ओवर की कुछ प्रोडक्ट एंड नॉन क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट। यहाँ से क्या हुआ, कैपिटल ए, कैप्स ए, बी एंड स्मॉल सी हुआ, कैप्स उस यहाँ पर हेटेरोडुप्लेक्सी बन गया। ये दो जो है, ये 2 हेटेरोडुप्लेक्स है एंड ये 2 हेटेरोडुप्लेक्स है। यहाँ पर कैप्स ए, बी एंड स्मॉल सी हुआ, यहाँ पर कैप्स ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हुआ, एंड यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी हुआ।